सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष जानकारी पूर्ण बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसको करने मात्र से आपके घर परिवार की जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह समाप्त होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, जिससे धन, पुत्र, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अज्ञान के कारण आपके घर से बर्बादी की तरफ आपको ले जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम बताना चाहते हैं कि गुरुवार की पूजा में बृहस्पतिवार के दिन कौन सा चीज़ करें, कौन सा ना करें। सबसे पहले तो ध्यान देने की बात है कि गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और गुरु का दिन गुरुवार होता है और इसीलिए भगवान विष्णु का दिन भी गुरुवार होता है। तो इस दिन ऐसी मान्यता है कि अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो घी का दीप जलाना चाहिए, सरसों के तेल का दीप नहीं जलाना चाहिए। अब यहाँ पर आएगा कि सरसों के तेल का दीप क्यों नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीप क्रूर ग्रहों के लिए जलाया जाता है। जैसे शनि, आप जानते हैं शनि क्या है कि न्याय के देवता जरूर हैं, लेकिन शनि को क्रूर ग्रहों में गिना जाता है। शनि जब रुष्ट होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, और शनि जब प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए सरसों के तेल का दीप आपने देखा होगा शनिवार के दिन जलाया जाता है। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन कोई भी पूजा आप करते हो तो घी का दीप जलाएं, और अगर आप सरसों का तेल जलाते हैं तो इस दिन धन की हानि होती है। इसलिए होती है कि गुरुवार को जो है आप एक गलत दीप जला रहे हैं। अगर आप एक छोटा सा दीप जो घी का दीप जला सकते हैं केवल गुरुवार को, तो उसको जलाइए। और पूजा में साईं बाबा की पूजा हो या किसी भी देवता की आप पूजा करते हो, जिसकी भी आराधना करते हो, जो भी आपके गुरु हों, उनके सम्मुख एक दीप आपको जलाना ही जलाना चाहिए डेली। दीप जलाने से क्या होता है, नकारात्मकता समाप्त होती है आपके घर में और सकारात्मकता आती है। क्योंकि दीप आदि अनादि काल से, आप दीप का लौ देखते हैं कभी नीचे थोड़ा जाता है, दीप का लौ ऊपर, मतलब प्रगति का प्रतीक होता है। दीप हमेशा आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देती है, और जिस घर में दीप जलाया जाता है उस घर में ऐसी मान्यता है माँ वैभव लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं, और साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि खुद साईं बाबा शिरडी में द्वारका माई में एक दीप डेली प्रज्वलित करते थे, और गुरु के नाम का दीप वह प्रज्वलित करते थे, क्योंकि बाबा हमेशा अपने गुरु का सम्मान करते थे। ऐसी मान्यता है कि एक बार शिरडी में जिस शिला के नीचे, मतलब शिला पर बाबा बैठते थे, उस शिला को जब हटाया गया तो वहाँ 2 दीप जलते हुए मिले। लेकिन बाबा ने जब देखा कि लोगों ने यह हटा करके देखा तो बाबा क्रुद्ध हो गए। लोग डर की वजह से फिर उस पत्थर को वहाँ पर रखे। तो कहने का मतलब, फिर बाबा ने बताया भी कि ये मेरे गुरु का दीप है, जल रहा है, ज्ञान का दीप। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जानना जरूरी था कि दीप किसका जलाएं, घी का। बृहस्पतिवार को घी का दीप। अब यहाँ पर आते ही बृहस्पतिवार को क्या नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धुलना चाहिए, इससे भी धन का हानि होती है। हमारी माताएं बहनों को बाल नहीं धुलना चाहिए, ऐसी मान्यता है कि इससे धन लक्ष्मी की हानि होती है। इस दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। आपको बाल धुलना है तो बृहस्पतिवार मतलब बुधवार की शाम को आप बाल धुल लीजिए, सुबह धुल लीजिए, लेकिन बृहस्पतिवार को ना धुलें। कपड़े नहीं धुलना चाहिए, खासकर माताओं बहनों को, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी माताएं बहनें मानी जाती हैं। अब यहाँ पर आता है कि बृहस्पतिवार को क्या करा जाए। बृहस्पतिवार को अगर आप हल्दी का दान करते हैं, अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा उपाय। बृहस्पतिवार को जिन जातक जातिकाओं की शादियों में विलंब आता है, दिक्कत आ रही हो, उनको हल्दी का दान करना चाहिए। हल्दी का दान करना चाहिए और उनके निमित्त सौभाग्यवर्धन का हवन करना चाहिए। इस चीज़ के लिए इसलिए मैं बताता हूँ, हवन की बात यहाँ फिर आ गई, क्योंकि सौभाग्यवर्धन का जो हवन होता है तो उससे ही आप लोगों के यहाँ कल्याणकारी चीज़ बढ़ती हैं। क्योंकि
यज्ञ एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जैसे मैंने दीप बताया, तो दीप प्रज्वलित होता है तो उसकी लौ किधर जाती है, ऊपर की तरफ। इसी प्रकार से यज्ञ में जब आपके नाम का शाकल्य होता है, उसमें डाला जाता है, आहुति डाली जाती है, तो वह डायरेक्ट देवताओं तक आपके निमित्त पहुंचता है और आपके काम बनने लगते हैं। इसीलिए हम आपको इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी देते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक देते रहते हैं, तो आप वहां आ सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया कि हल्दी का दान करिए। अब हल्दी किस प्रकार से, अगर दान नहीं कर सकते तो क्या करें। जिन भी जातक जातिकाओं को दिक्कत है, बृहस्पतिवार को हल्दी अपने सर के ऊपर से घुमाकर साईं बाबा के सिर चरणों में रख करके वो क्या करें, उस हल्दी को थोड़ा सा पीस लें, उस हल्दी को पीस करके रख लें और उसी का चंदन लगाए और हर दिन लगभग थोड़ा सा हल्दी पानी में डालें, उसी से नहाएं। ऐसी मान्यता है कि गुरु ग्रह जो है शादी का भी कारक होता है, विवाह का कारक होता है, तो गुरु ग्रह जो है आपका प्रसन्न होते हैं और आपकी शादियां योग वर और योग घर में होती हैं। तो इस चीज़ को करिए। अब बृहस्पतिवार को एक चीज़ और करना चाहिए। बृहस्पतिवार को करना क्या चाहिए, कुछ पीले वस्त्रों का भी दान आप कर सकते हैं, पीले फलों का दान कर सकते हैं गरीबों के लिए। और पीला वस्त्र क्या, आप इस समय ठंडक का सीजन आ रहा है तो आप क्या करें, कंबल दान कर दें, पीला कोई वस्त्र दान कर दें किसी गरीब को पीला। तो इस तरह से जितना यथाशक्ति है वो करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं, जो आपकी यथाशक्ति वो आप करें। किसी मतलब दाम्पत्य को जो गरीब है उसको पीली साड़ी दान कर दीजिए, कुछ भी आप दान कर सकते हैं पीले के नाम पर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि गुरु को जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी पूजा क्या होती है। गुरुवार के दिन आपको करना क्या चाहिए कि तुलसी के नीचे भी दीप जलाना चाहिए, घी का दीप। गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी के नीचे घी का दीप जलाते हैं तो माँ तुलसी, ऐसी मान्यता है कि वह आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। तो तुलसी का पौधा रखिए और उसके नीचे घी का दीप जलाइए। और ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी जिस घर में होती है वहाँ पर रोग दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। तुलसी जी का हवा ही अगर चला जाता है उनके पत्तों से लगकर आपके घर में, तो आपके घर का रोग दोष समाप्त होता है। तो तुलसी का पौधा आदि अनादिकाल से हमारे घरों में पूजा जाता है, तो उसको जरूर लगाइए। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, बृहस्पतिवार का अगर कोई व्रत रहता है तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का व्रत, साईं बाबा का व्रत, जैसा यथाशक्ति व्रत रख सकें, संकल्प लेकर के आप व्रत रहिए। आपके घर में जो भी मनोकामना आप मांगना चाहते हैं वह रख करके, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का अगर आप व्रत रह रहे हैं तो आपको विष्णु भगवान का जो व्रत होता है गुरुवार को रख रहे हैं तो केले के नीचे आप पूजन करें, गुड़ ले लें, थोड़ा सा चना ले लें और घी का दीप जला लें, एक लोटा जल, अगरबत्ती, धूप बत्ती लगा करके, और वहाँ पर भगवान विष्णु का आरती और माँ लक्ष्मी की करें। निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साईं बाबा के व्रत में आपको संकल्प लेना होता है। 1 रुपये, ₹1.25 का सिक्का बांध करके आप साईं बाबा के जो, अब तो ₹1.25 रहा नहीं, तो 1 रुपये का सिक्का पीले कपड़े में बांध करके संकल्प ले करके आप 5 बृहस्पतिवार, 7 बृहस्पतिवार या 11 बृहस्पतिवार, 21 बृहस्पतिवार, जितना आप गुरुवार व्रत रहना चाहें रह सकते हैं। और लास्ट में आप क्या करिए कि जो, जैसे मान लीजिए आप 7 बृहस्पतिवार व्रत रह रहे हैं तो 7वें बृहस्पतिवार को भंडारा कर दीजिए, कुछ गरीबों को भोजन दान कर दीजिए, कुछ कपड़े वस्त्र आदि दान कर दीजिए, फल फूल दान कर दीजिए और आपकी मनोकामनाएं निश्चित सिद्ध होती हैं। लेकिन गुरुवार के दिन जो चीज़ें हमने बताया वह चीज़ नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन घी का दीप जलाइए, गुरुवार के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए माताओं बहनों को, गुरुवार के दिन कपड़ा नहीं धुलना चाहिए, गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है और उसके बाद निरंतर यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। कहावत है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए यज्ञ याजन जो हवन होता है या आपके जीवन में आपके भाग्य को बढ़ाता है और निरंतर आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इसलिए मैं यज्ञ के बारे में बताता हूँ, हवन के बारे में बताता हूँ। इसीलिए तो इंस्टाग्राम पर आइए, जो भी आपको समझना है, जो भी हमारे लायक है, निश्चित हम करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद
आशीर्वाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।